हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी है जबरदस्त। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। तो फिर से आपसे एक नई उमंग नई जोश के साथ फिर से मुलाकात होने का वादा आ गया है और 8.3 को हमने कंप्लीट करने का ठाना है। तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज बहुत ही आसान भाषा से करेंगे। तुम्हें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है आपका बहुत ही हार्ड हो जाता है, लेकिन आपको पता है आपके जो यूट्यूब चैनल है इसमें क्या मिलता है, आपको एक ट्रिक का माध्यम मिलता है। ट्रिक से हम बहुत ही चुटकियों बजाते हैं, हम सवाल को आसान कर लेते हैं। अगर आपने मेरी पिछली की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज 8.3 की पीछे की वीडियो देख ले प्लेलिस्ट में जाके। वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, लेकिन पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख ले तो वहां से हमें सूत्रों का पता चल जाएगा। सूत्र होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। वैसे उससे भी आसान मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है ना? क्यों ना हम चलते हैं अगले वाले साल में। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटे देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक उतारा है ताकि पता चल जाए। ठीक है, निम्नलिखित सरसरीमी को सरसरीमी का सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब है ये वाला पद ये वाला होना चाहिए या ये वाला पद ये वाला होना चाहिए। तो बेटे एक बात ध्यान रखें, इस वाले पद को ये उल्टा होता है, उल्टे को हम बाया बोलते हैं। तो यह बोलते हैं बाया पक्ष, और ये जो होता है ये दाया पक्ष होता है। ठीक है ना, इधर वाला दाया पक्ष इधर वाला बाया पक्ष। दाया पक्ष को इंग्लिश में हम राइट हैंड साइड कहते हैं। राइट हैंड दाएं पक्ष को बोलते हैं साइड। ठीक, बाएं पक्ष को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटी हमें क्या करना होता है, हम शॉर्टकट में लेते हैं, इसका एल लेते हैं, इसका एच लेते हैं, इसका एल, तो एल एच एस लेते हैं। एल एच एस तो हमारे मास्टर जी बताते हैं कि एल एच एस ले लो, और बराबर करना पड़ता है, इसका भी शॉर्टकट लेंगे आर एस, तो आर एच एस। ठीक है ना, तो आर एच एस और लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम इसको कर लेते हैं कि इधर वाले को क्या बोलेंगे आप? एल एच एस, और इस वाले को क्या बोलेंगे? इधर वाले को आर एच एस। कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटे क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? एल एच एस लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैंने बताई थी आपको इस पूरे अभ्यास में साइन कोस को छोड़कर बाकी सबको बदलना है। कुछ तो मैंने सूत्र लिखे थे आपको, तो ये सूत्र आपको पता चल जाने चाहिए। सूत्र आपको याद नहीं हुए तो हम देखो गड़बड़ी में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि हमें सूत्र करने कैसे बदलना। और टेन को मतलब इस सूत्र को याद करना है, फिर टेन को देखना है कि टेन को साइन बटे कोस में और कोट को साइन बटे कोस बटे साइन में, और बाकी सबको उल्टा करना है। यानी सेक आ गया तो कोस, सेक आ गया तो एक बटे कोस करेंगे, कोस आ गया तो एक बटे साइन करेंगे, क्योंकि ये बदल गए। साइन कोस को बदलते नहीं, जहां देखा वहां बिल्कुल ऐसी स्टॉप लगा देंगे। क्लियर है? पता चल गई। साइन कोस को छोड़कर बाकी सबको हमें बदलना है, बाकी काम खत्म। तो देखिए पूरा अभ्यास हो गया। देखो बेटे यहाँ पर क्या आ गया हमारा? कोसेक आ गया, नहीं आ गया? तो कोसेक का मतलब क्या हो गया? एक बटे साइन आ गया। साइन थीटा माइनस कोट को फिर बदल देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे नीचे एक जैसा है तो नीचे में एक जैसा होता तो उसे एक लेते हैं ना, बाकी ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस के कोस थीटा। अब ये आ गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब इस पे भी है और इस पे भी है, तो बेटे इस पे लगा देंगे 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन इस पे चढ़ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा मैंने होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के होता है। तो बेटे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के कोस थीटा की घात 2 बटे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा वहां से होता है। क्लियर है? तो देखते हैं, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर चढ़ा दें। इसका मतलब यह एक की घात, अगर एक की घात कुछ भी ना हो तो फिर भी हम चढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक का मान कभी नहीं बदलता। तो एक की घात यहाँ 2 है तो 2 चढ़ा देंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। जब ये एक बार होता है तो क्या होता है? पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, तो एक बार जुड़ जाते हैं, एक बार घट जाते हैं। तो बेटे यहाँ पर आएगा आपका ये वाला 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, तो बेटे इसको दो बार लिख सकते हैं हम। तो 1 माइनस के कोस थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा बटे यहां पर 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। भाई घात 2 का मतलब ये तो होता है इसे दो बार लिखना। हाँ, तो देखो इससे ये वाला कट गया। अब देखो 1 माइनस के कोस थीटा बटे 1 प्लस के कोस थीटा। शायद यही हमारा आंसर आ गया। तो यही हो गया हमारा आपका राइट हैंड साइड, आरएचएल लिख देंगे, और यही होता है आपका आंसर, क्योंकि तुमने सिद्ध कर लिया कि ये वाला पद इस पद के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखना क्या करना है, देखो यहाँ पर एलएचएस ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे एलएचएस, फिर वही वाला तरीका बिल्कुल सेम। तो देखो बेटे कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस के साइन ए
सॉरी प्लस के बेटे, तो कोस ए। मैंने बताया साइन कोस आ जाए तो उनको नहीं बदलेंगे। देखो बेटे साइन कोस आ गया तो उनको तो बदलना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और जब बदलेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, नीचे के नीचे गुणा करेंगे। तो पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, तो देखो बेटे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसकी इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए। तो देखो जब इसकी इसमें गुणा करोगे, एक ही है, एक ये 2 हो जाएगा तो दो चढ़ा देंगे बटे, यहाँ पर बनेगा कोस ए, एलसीएम लेने को 1 प्लस के साइन ए, यानी नीचे की नीचे गुणा, नीचे की नीचे गुणा, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो कुछ बदलना नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इसको बदलने करने कहा, कोस को नहीं बदले, तो ये पहले इसके सिर पे फिर इसके सिर पे मिल बैठेंगे दोनों यार, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कर सकते हैं हम 1 पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस मिल बैठेंगे दोनों यार, तीनों यार गुणा 1 और गुणा साइन ए बटे में कोस ए 1 प्लस के साइन ए। क्लियर। अब तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो इनको एक साथ ले लें, प्लस में तो एक साथ ले सकते हैं ना, प्लस के कोस स्क्वायर है प्लस 1 ये बच गया, यहां पर बचा 2 एकम 2 2 साइन ए, 2 एकम 2 2 साइन ए हो गया बटे में। अब आपको लिखना है कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब यहां पर देखना साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके होता है, 1 के होता है। तो बेटे 1 प्लस इसको देखो प्लस प्लस के 2 साइन ए बटे यहां पर कोस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर। आप देखो यहां पर 1 1 क्या हो गया 2, तो यहां हो गया 2 प्लस के 2 साइन ए बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। बताओ इसकी क्या गुणा करते काम खत्म हो गया। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जब 2 एक साथ हो रहा था मतलब एक साथ होता है तो उसे क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, 2 का 2 प्लस ये 2 हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा साइन बट यहाँ पर क्या रहेगा आपका कोस है और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के साइन है। देखो ये भी 2 की गुणा में है, ये भी कोस की गुणा में, तो गुणा वाले कट जाएंगे तो बचे बटे 2 गुणा 1 बटे कोस ए, तो 2 तुम्हारे गए बटे में रह गया। अब 1 बटे कोस ए किसके बराबर होता है, सेक के होता है बेटे, तो ये सेक ही हो जाएगा। शायद हमने सुना यही आपके राइट हैंड साइड होते हैं। वहां आसान, बहुत ही आसान तरीका, मैंने बताया ना आज से पहले मैथ डर लगते थे मैथ से, अब मैथ से डरना बंद कर दें। तो हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, आप देखते हैं LHS, तो वही लेंगे ना LHS। तो देखो बेटे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर tan थीटा बटे 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस के tan थीटा। अब देखो साइन कोस तो है नहीं, इसका मतलब नहीं तोड़ने, tan को क्या में तोड़ते हैं बेटे, साइन बटे कोस में तोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा और ये बड़ा वाला बटे तो माइनस का 1, तो कोट थीटा को क्या में लिखते हैं बेटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे इसे लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बड़ा वाला 1 माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा। कुछ परेशानी यहाँ तक तोड़ने में तो कोई है ही नहीं। अब इसमें तो देखो कुछ हो नहीं रहा, ना इसमें हो रहा, तो इसमें हो रहा है, इसकी इसमें गुणा हो रही ना इसमें गुणा, तो बस तो ठीक है, इसको नहीं रख देंगे, हमारे घर से जा रहा है साइन थीटा बटे कोस थीटा। थोड़ा सा बटे वैसे लिख दिया मैंने ताकि हमारा सवाल यहाँ पर पूरा आ जाए। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस ऐसे ही लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस किसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे में इसका भी कोस थीटा रहेगा। जब भी बड़ा होता है तो ये ऊपर की गुणा करते थे, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी साइन में, इसकी कोस में, इसकी तो इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे हो जाएगी कोस की, तो यहाँ पर बटे में कोस के नीचे कर देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा प्लस का ऐसे इसकी कर देंगे बेटे, तो इसकी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन के नीचे हो जाएगी तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। क्लियर। तो यहां तक तो बात हमें समझ में आती है। अब जब भी नीचे वाले अलग अलग होते हैं तो क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम तो जब लेंगे जब एक जैसे हो। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या करें इसको एक जैसा बना लो, या तो साइन थीटा कोस थीटा का कोस थीटा माइनस साइन थीटा का, तो ये तो देखो बेटे माइनस अगर हमें कॉमन ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस को पहले लिखेंगे माइनस को बाद में लिखते हैं। तो देखो थीटा ये तो ऐसे रहेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस, अब प्लस की जगह हम क्या करते हैं माइनस, जब माइनस करेंगे बेटे तो ये तो ऐसे रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाला बदल जाएगा, इसके आगे तो माइनस,
इसी का तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये तो साइन रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा तो बाद में लिखेंगे, प्लस का हो गया तो पहले लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। क्लियर? तो ये बात समझ में। अब इनका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे इनका? एलसीएम। एलसीएम देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में तो एक लेंगे, यानी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब साइन और कोस बचे तो यहां पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और जब हम इसकी गुणा करते हैं तो बेटा जो नीचे वाला ये वाला पूरा कट जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो हमारा पूरा कट गया, ये बच गया, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा। बेटे जब एलसीएम लेते हैं हम तो जो बचता है उसमें जो नीचे वाला ऐसा पूरा भाग देंगे, पूरा भाग दे देंगे, इसमें से भाग देंगे साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला ब्रैकेट वाला कोस थीटा, ये वाला पूरा कर जाएगा, क्या बचेगा साइन, जो बचेगा उसके ऊपर में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देख लो जो इसमें है वो सब भगा दो, साइन थीटा है ये वाला भगा दिया, साइन माइनस के कोस थीटा ये वाला भगा दिया, क्या बचा हमारा कोस बचा, हमारे यहाँ पर क्या बचा कोस बचा, इस कोस की कोस में गुणा कर देंगे तो माइनस की हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। तो बेटे इसका एक सूत्र होता है कि पहला पद माइनस के दूसरा पद, और यहां पर आएगा ब्रैकेट में कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस पहला पद गुणा दूसरा पद। ये बेटे क्यूब का सूत्र होता है, कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा आपको सभी को, तो वहां से आपको इसको याद करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर आएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। आप देखें ये क्या आएगा, देखो ये गुणा में ये भी गुणा में तो कट जाएगा, ये तो इससे तो यहाँ से फिनिश करो, साइन का कोस स्क्वायर थीटा किसके बनेगा बेटे 1 के, प्लस के यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एक चाहो तो इसके नीचे भी होता है इसके नीचे भी होता है, तो 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वाला अलग कर दिया बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया। अब देखो अगर दोनों का एक जैसा तो एक लिया, बाकी ऐसे लिखता हो गया, नहीं वाला इससे तो कट के इससे कटेगा तो एक आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 साइन किसके होता है कोस, कोसेक थीटा के, और ये वाला गुणा में 1 सेक किसके होता है कोसेक सेक थीटा के, और प्लस का यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ देखो उल्टा देने का, तुम भी उल्टा लिख दो, बराबर क्या होगा 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये कैसे है, देखो बेटे प्लस में कोई मतलब नहीं, 4 गुणा 3 बराबर के 12 आता है, और 3 गुणा 4 बराबर के 12 आएगा, तो गुणा में अगर इधर उधर बदलते कोई परेशानी तो बदल दिया, इंटू है और प्लस को एक आगे लगा दो बाद में लगा दो, कोई प्लस 1 जोड़ो तो बराबर के 13 आएगा, या 1 प्लस के 12 जोड़ो जब भी 13 आएगा, इसका मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटे आपका राइट हैंड साइड। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटे। ये हो गया, तो बहुत छोटा सा है, तो देखो यहाँ पे LHS लिखेंगे, छोटा कोई नहीं है बेटे, 1 प्लस के सेक ए, बट यहाँ पर आ गया सेक ए, तो ठीक। चलो 1 प्लस साइन कोस तो है नहीं, तो सेक है तो 1 बटे कोस लिख सकते हैं, इसको तो पता ही है आपको, बहुत बढ़िया, तो 1 बटे यहाँ पे कोस लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस का 1 बटे कोस ए का मान, बटे 1 बटे कोस ए, ठीक है ना। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बराबर यहां हो जाएगा कोस ए, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस का 1 बट यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोस ए बराबर कोस ए, बट इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें गुणा तो ये हो जाएगा आपका कोस ए हो जाएगा, तो क्या करेगा कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस के यहाँ पर लिखेंगे हम कोस ए, तो देखो बेटे ये तो सिद्ध नहीं हो रहा, तो इसको देख लेते हैं और राइट हैंड साइड को, तो 1 माइनस कोस लेना बेटे करेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं, 1 प्लस का कोस ए, कोस ए तो गुणा कर देंगे बेटे 1 माइनस के कोस ए बटे 1 माइनस के कोस ए की। जब यहाँ पर ऐसा होता है जो कहीं पर मान ना आए तो उसके निशान की जो निशान होता है उसके विपरीत चिन्ह की गुणा कर देते हैं, तो बेटे एक तो ये रहा, तो इसकी इसमें गुणा करें, एक बार जुड़ा एक बार घटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, यानी पहले की याद दो दूसरी याद दो, 1 माइनस के यहाँ पर हो गया आपका कोस ए। अब ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के, और ये होता है 1 माइनस के कोस ए के, और देखो ये भी आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर? तो यहाँ से पता चल गया आपको बिल्कुल, कोसे कोसे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कोसे, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करने पर जो होता है उसके विपरीत चिन्ह की को नीचे गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 फिर वही वाली बात है, देखो यहाँ पर LHS लेंगे, बराबर हो गया आपका यहाँ पर कोस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 बटे कोस ए
प्लस का साइन ए माइनस का। क्लियर है। अब देखो इनको बदलेंगे नहीं, करना क्या है, तो देखो बेटे कोसेक और कोट लाना है। तो कोसेक कब आएगा, जब बटे में साइन हो, एक के बटे में साइन होना चाहिए। कोट कब आएगा, जब कोस के बटे में साइन हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि बटे में साइन होना चाहिए। यहां लिखेंगे सभी पक्षों में साइन का भाग देने पर, पक्षों में साइन का भाग करने पर, भाग करो बेटे। यहां पर लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, एक बटे साइन ए। सभी पक्षों में करना तो नीचे वाला भी करना पड़ेगा, कोस ए बटे साइन ए प्लस का साइन ए बटे को साइन ए बटे साइन ए, एक बटे साइन ए। यहां से पता चल गया ना कोस से साइन कैसे आएगा। तो देखो यहां पर तो बन जाएगा कोस ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है, कोट ए के। बहुत बढ़िया, प्लस माइनस का साइन से साइन कट जाएगा तो एक, प्लस का एक बटे कोसेक, कोसेक ए हो गया बटे, यहां भी ऐसे लिखेंगे कोट ए प्लस का एक माइनस का कोसेक ए। चलिए भाई साहब इसको लिख लेते हैं। देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं कि प्लस वालों को एक साथ ले लें। यहां पर लेंगे हम कोसेक ए प्लस का कोट ए माइनस का बनिया रह गया बटे, इसको भी ऐसे लिखते हैं तो वन माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए। ये प्लस का इधर गया, ये ऐसे का सीधा। ठीक, अब देखते हैं बेटे इसने संकेत में कहा है कि कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन कोट थीटा प्लस के कोस थीटा प्लस कोट स्क्वायर प्लस के 1 के होता है। तो इसके सरसमी का प्रयोग करना है। तो बेटे हमारे यहाँ पर मान एक है केवल, तो एक यहाँ पर आ रहा, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटे इसकी जगह हम बिल्कुल सूत्र में वो मान रख सकते हैं जिसने ये सरसमीका ने कहा, इसलिए हमने करना पड़ा कि आप एक की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम भी इसमें कर देंगे। तो देखो बेटे ऐसे लिखेंगे कोसेक ए प्लस का कोट ए माइनस, अब माइनस की जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक भाई साहब, अब हम भी इसको एक तरफ लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस के कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा। जब ये पहले पद की घात दो दूसरे पद की घात दो तो क्या कर सकते हैं, वर्ग अंतर एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो बेटे यहां तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा कोसेक ए कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, एक बार इसे जोड़ दो कोसेक ए प्लस का कोट ए और एक बार इसे घटा दो। बटे में 1 माइनस के कोसेक ए प्लस का कोट ए लिख दो। अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए यहां पर भी है और यहां पर भी, तो इसे बाहर कॉमन ले लें। तो इसे लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस का कोट ए, हमने कॉमन लिया तो कॉमन लेने पर यहां से भाग देंगे तो बचेगा एक माइनस का, ये तो यहां पर चला गया, यहां पर क्या बचा कोसेक माइनस का कोट ए। तो 1 माइनस के कोसेक ए प्लस का कोट ए। आप देखो बेटे माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस का कोट ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कोट ए बटे 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कोट ए। अगर इसको ब्रैकेट बंद करके देखो ये भी और ये भी एक सारे, तो इसे काट देंगे तो बराबर बनेगा कोसेक ए प्लस का कोट ए। यही आपका रहेगा राइट हैंड साइड। क्लियर। तो देखो कुछ नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिएगा जब यहाँ पर कोसेक आ रहा है कोट आ रहा है तो हमें साइन चाहिए था, इसके नीचे साइन आना चाहिए, इसके नीचे साइन आना चाहिए जब कोट आएगा। तो हमने कह रहा साइन का भाग दे दिया, भाग करने पर आपको एक पता चलता है। बस इनको प्लस वालों को एक साथ लिया, माइनस की एक की जगह। ये सर उसने कहा, सवाल ने कहा कि एक का प्रयोग करें, तो हमने सवाल का एक का प्रयोग यहाँ से किया, हमने एक का प्रयोग यहाँ पर रखा, तो इसको एक बार वर्ग अंतराल घट दिया, कॉमन लिया तो ये कट गया, अब बाकी इतना बच गया। क्लियर है ना, बहुत ही आसान तरीके से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का वर्गमूल बराबर सेक स्क्वायर कितना,
तो देखो LHS लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिखेंगे बटे 1 माइनस के साइन ए लिखेंगे का वर्गमूल। बेटे हमेशा मैंने बताया था जब ऊपर नीचे एक जैसे हो तो उनमें से परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब ये है कि जो नीचे है इसके विपरीत चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस का तो प्लस के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे अंश व्यवहार में हर में 1 प्लस साइन ए वर्गमूल की गुणा करने पर। तो देखो बेटे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए की गुणा कर देंगे तो पूरे का वर्गमूल चल जाएगा बेटे, क्योंकि इसका भी वर्गमूल है इसका भी वर्गमूल है। तो देखो ये तो दो एक जैसे हो गए, तो ये होगा 1 माइनस के साइन ए की घात 2 प्लस के बटे ये वर्ग अंतराल हो गए, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर ये तो ऐसे रहेगा साइन ए की घात 2 बटे यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर के। इस घात से ये वर्गमूल हट जाएगा, इस घात से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस के साइन ए बटे कोस ए बचेगा। तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए इसके नीचे आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस ए किसके बराबर होता है? सेक के, तो सेक ए प्लस ये किसके बराबर होता है? टैन ए के, टैन ए। तो देखो यही वाला आंसर आ गया, तो ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, अब देखिए यहाँ पर LHS लिखें तो ये होता है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस थीटा। तो बेटे देखो साइन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी साइन दिखा, यहाँ कोस दिखा रहा है कोस, तो इनको कॉमन ना ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बट यहाँ पर बचेगा कोस कॉमन अगर हम ले लें कोस थीटा, तो बेटे 2 तो यहाँ पर रहेगा, इस क्यूब में से एक चला गया तो स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब या तो देखो आपको साइन को कोस में बदलना पड़ेगा या कोस को साइन में बदलना पड़ेगा, एक ही तरीका हो सकता है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो ऐसे रहा बटे में, तो यहाँ पर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे बेटे 2 गुणा कोस स्क्वायर किसके होता है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के होता है, और माइनस का 1 क्यों करा हमने? क्योंकि या तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे, तब आपको साइन में कोस में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा तो कर सकते थे आप कैसे भी, तो एक जैसा कैसे कोई सा भी कर लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो ऐसे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 के अंदर गुणा करें इसकी, 2 ही कम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 2 में से एक घटा तो घटा दीजिए भैया, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर कोस थीटा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो ये एक 2 में से घट गया, 2 में से एक बचेगा, बाकी इतना। अब देखो दोनों गुणा में है, ये एक जैसे कट गया, तो यहाँ पर आया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये बराबर होता है टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर किसके? RHS के। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 LHS लेंगे अब यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ला। क्लियर? तो देखो ये तो वही है कि पहले इसके सिर पे फिर इसके सिर पे, तो लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस मिल बैठेंगे दोनों तीनों यार, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये भी इस बिल्कुल सेम इसी प्रकार, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा प्लस के मिल बैठेंगे दोनों तीनों यार, 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक बेटे देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एक साथ रहते हैं, उसके सूत्र की तरह इसे यहाँ पर ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए। ठीक, प्लस कोस स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें चाहिए टेन, तो कोस स्क्वायर का सूत्र देख लो काय में, तो कोस स्क्वायर कोट के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 इसकी जगह, तो यहाँ पर तो ये रहेगा प्लस 2 यहाँ पर साइन ए इंटू कोसेक किसके बराबर था? 1 बटे साइन ए। इस कोस को हम यहाँ पर लेंगे तो ये खत्म हो गया, प्लस का ये सेक बचा, सेक स्क्वायर देखो किसके बराबर होता है बेटे हमारे? सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन ए के बराबर होता है, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन ए के, तो 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें टेन चाहिए सेक चाहिए नहीं, प्लस का 2 कोस ए इंटू से 1 बटे कोस ए, इसको से कोस कटेगा, इस साइन से
साइन कटेगा। तो देखो बेटे इसकी जगह हम तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का 2। ओके बेटे, तो जोड़ो 4 2 और 1 3 3 2 5 5 और 1 6 6 और 1 7, यहाँ पर तो गया 7 प्लस tan को पहले ले लो ना, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, है नहीं आसान? तो बढ़िया जो है ये रहा आपका RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्या है 9? कोसेक ए माइनस के साइन ए कोसे सेक ए माइनस के कोसे बराबर 1 प्लस के tan ए कोट ए। तो पहले LHS लिख दे, तो कोसेक ए माइनस का साइन ए बटे सेक ए माइनस का कोस ए। करिए बेटे, तो मैंने बताया कोस साइन कोस को छोड़ के इसको छोड़ के भाग बदलना है, तो इसको बदल देंगे 1 बटे साइन ए माइनस का साइन ए, 1 बटे कोस ए, कोसेक जो होता है कोस ए के बराबर होता है, तो माइनस का कोस ए, इसके इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पर साइन ए रह जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए होता है बटे यहाँ पर कोस ए रह जाएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? कोस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर बराबर किसके होता है? साइन स्क्वायर ए के। यहाँ पर कोस ए रह गया, इस कोस से एक कोस कटेगा, यहाँ पर कोस बचेगा, इस साइन से एक साइन कटेगा, यहाँ पर साइन ए बचेगा, घात 2 है, 2 में से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना? यहाँ पर बच गया कोस ए इंटू साइन ए। ये तो इसके बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS, तो दोबारा हल करें बेटे, 1 बटे tan ए प्लस के कोट ए। तो देखो 1 बटे, तो ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर चलेगा आपका साइन ए बटे कोस ए प्लस कोस ए बटे साइन ए। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे बेटे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा। तो देखो 1 बटे यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसके इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बटे ऐसे लिख देंगे, एलसीएम आ गया कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए तो बराबर देखो 1 बटे कोस स्क्वायर बराबर 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा कोस ए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के, तो 1 लिख दिया बटे साइन ए। क्या करेंगे, इसके इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा कोस ए इंटू साइन ए बटे में 1 को लिखते नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रह जाएगा ये वाला। तो देखो ये और ये दोनों मान बराबर होंगे, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। क्लियर? तो ये वाली बात रही आपकी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 माइनस का कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर के। तो बेटे इसने 3 पद दे दिए, 1 2 3, तो ये भी LHS होगा, ये भी LHS होगा, ये RHS होगा, ठीक है ना? तो इन दो को हल करना है, इसके बराबर करना है। तो पहला प्रथम LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, ये तो हमें सबको पता है कि सूत्र है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए के। बेटे बहुत बढ़िया, 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। अब सेक को तोड़ सकते हैं, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए कर देंगे बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए कर देंगे, तो इसकी इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा, ये होता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए, तो बराबर हो गया RHS। ये भी हो गया। अब बेटे इसको देख लेते हैं, 1 माइनस के tan ए 1 माइनस के कोट ए का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे यहां पर स्क्वायर नहीं दिया तो सूत्र नहीं लिख सकते, इसको तो तोड़ के लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन ए बटे कोस ए बटे 1 माइनस के कोस ए बटे साइन ए। इसकी इसमें गुणा कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं कोस ए माइनस के साइन ए। बहुत बढ़िया सर, हाँ वर्ग भी तो है दोनों का, सबका वर्ग बटे कोस ए लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, कोस ए बटे में इसकी इसमें गुणा कर सकते हैं साइन ए माइनस के कोस ए बटे साइन ए, ये भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए भाई साहब, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगी साइन ए यहाँ पर। अब इसको साइन के रूप में लिख दो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए माइनस के कोस ए। ये हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस का जाएगा, ये माइनस का जाएगा, ठीक है, बटे इसकी नीचे गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया कोस ए, यहाँ पर लिख देंगे साइन ए माइनस कोस ए। जब ब्रैकेट माइनस कॉमन लेते हैं बेटे, तो हमेशा पद बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को उसमें। तो देखो एक जैसे हो गया, ये कट गया,
माइनस का साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर। अब इसलिए माइनस के टेन ए बटे कोस ए। जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस बटे का में बदलता है, प्लस में बदल जाता है। कैसे? अगर हम यहाँ लिखिए, सॉरी, साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन ए का होता है, तो माइनस को अगर दो बार लिखेंगे तो माइनस टेन ए गुणा माइनस का टेन ए। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कैसे कि प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस यहाँ पर, सॉरी, प्लस को हम लिखते नहीं तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार तुम्हारा 8.3 भी यानी त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस से। चलिए